श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। हा राम हा रमण हा करुणैकमूर्ते, हा नाथ हा नवल हा सरसैकपूर्ते, हा देव हा प्रणतपाल दयावतार, द्रक्ष्याम्यहं त्वभयदं परमं कदा नु। मोरे सरबस प्राण पियारे, सिय राम नित राहि सुखारे। अंजनी नंदनम वीरम सुमित्रानंदनम तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ, प्रेम रामायणस्य च प्रेम सिंधौ सदा मग्नं, वैदेहं जनकात्मजम् महाभावे समासक्तं लक्ष्मी निधिं च सिद्धिकम्, यो नाप्नोति पिबन् तृप्तिं सीताराम कथामृतं, वन्दे तं हि रसाकारं रामोपानात् प्रपूज्यकम्। कहत सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह छाए, प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाए। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर, सुंदर श्यामल गौर शरीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर, सुंदर श्यामल गौर शरीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर, सुंदर श्यामल गौर शरीर। जय लक्ष्मी निधि जय रघुवीर, सुंदर श्यामल गौर शरीर। श्री प्रेम रामायण कथा के क्रम में कल हम लोगों ने सुना कि धन्य धन्य पितु मातुवर, धन्य कुल धरती भूत, जहाँ जन्म प्रभु प्रेम पगी, रह प्रेमी को पूत। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि धन्य है वे परम पवित्र माता पिता, और धन्य है वो कुल एवं धरती
तथा वहाँ के प्राणी समुदाय जहाँ प्रभु प्रेम में सराबोर कोई प्रभु प्रेमी पुत्र जन्म लेकर के निवास करता है। प्रेमी लक्ष्मी निधि और सिद्धि भाभी युगल दंपति के कारण पूरी मिथिला अपने प्रेमास्पद को प्राप्त करके प्रेममय है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरुवादी भले बाझ बियानी। गोस्वामी जी तो इतना तक कहते हैं कि इससे अच्छा जननी सो जनय तो भक्त जनय नहीं, माने वो जननी अगर जने पुत्र जन्म दे तो भक्त पुत्र दे, नहीं तो बांझ रहे, उससे अच्छा तो ये है। यह मनीषियों का कथन है। अन्यत्र भी मिलता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, अपार संवित सुख सागरेस्मिन्, परे ब्रह्मण्यस्य चेतः। जिसका चित्त निरंतर परब्रह्म परमात्मा में लगा हुआ है, जो उसे अथाह ज्ञान एवं आनंद सागर में नवमग्न किए रहता है, ऐसे भगवत भक्त का कुल पवित्र हो जाता है। उसको जन्म देने वाली माता धन्य हो जाती है, पृथ्वी भाग्यशालिनी हो जाती है, किसी भक्त के नाम पर ही स्थान प्रसिद्ध हो जाता है। भक्त से ही उनके माता पिता कुल की ख्याति हो जाती है और पवित्र सब हो जाते हैं। 21 पीढ़ियों के लोग आगे पीछे पत्नी के पुत्र पति के नाना पक्ष के सब 7 पीढ़ियां माने 21 पीढ़ियां सब तर जाती हैं। वही सरकार हमारे कहते हैं, गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जने, या दानी या शूर। माता ऐसे पुत्र को ही जन्म दे जो भक्त हो अथवा दानी हो अथवा शूर हो, नहीं तो इससे अच्छा है बांझ रहे। अथवा बियानी शब्द का प्रयोग करते हैं तुलसीदास जी की, पशुवत, जैसे कुतिया कुत्ते को जन्म देती है, ऐसे अगर भगवान का भक्त नहीं हुआ, क्या बात है। कुंवर चरित प्रिय परम उदारा, सुनहु अपर अब पवन कुमारा। ऐसा प्रेमी, ऐसा भक्त जो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जिनका मेरे में चित्त है वे मच्चित्ता हैं, जिनके प्राण मेरे लिए ही हैं
मदगत प्राणा है, ऐसी क्रिया जिसमें है वह मेरा यंत्र है। उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, प्रभु से प्रेम होना चाहिए, उस प्रेम के प्यारे से नेह लगाना ही, खूब भक्ति करना ही, फिर आनंद ही आनंद है। मनीषियों का कहना यही है। भक्ति का बाग लगा रहे और भगवान ही भक्ति की ही बाग रहे। प्राप्ति दर्शन यह सब उसके फल हैं, मेवा हैं। उस बाग में अनगिनत मेवा पैदा होगा। लौकिक बगीचा है, वो भक्ति का बगीचा है। भक्ति रूपी वृक्ष का फल भगवान है। कोई कहे कि मैं ऐसे गांव में गया जहां भगवान वृक्ष में लगे हैं। वृक्ष का नाम प्रेमा भक्ति है। उस वृक्ष की पहचान क्या है? वो हर समय झड़ता रहता है। हर समय झरना क्या है? नेत्रों से जल ही जल झरे। वो झरना है, रोमांच हो जाए, नेत्रों से जल झरे। है प्रेमा भक्ति है। श्रद्धा पूर्ण भावपूर्ण अपने प्रेमास्पद में ही पगा रहे, यही स्थिति है। श्री प्रेम रामायण के वक्ता श्री लक्ष्मण कुमार श्रोता श्री हनुमान जी से कहते हैं, कुंवर चरित प्रिय परम उदारा, सुनहु अपर अब पवन कुमारा। हे पवन कुमार, सीताग्रज श्री लक्ष्मी निधि जी का परम उदात्त और प्रियकर लगने वाला मधुर चरित्र अब और आगे सुनिए। प्रेम मगन निशिवा सरल सही, सिय राम दृग झूलत बसही। श्री कुंवर अपने भगिनी भाम में के वियोग में अहर्निश प्रेम निमग्न रहते हैं। उनके परमाराध्य दिव्य दंपति उनके सुदीर्घ आंसू भरे नेत्रों में ही झूलते हुए सदैव विलसित रहते हैं। कुंवर बैठ निज भ्रातन नेरे, कहीं सुनहि सिय चरित घनेरे। श्री निमिवंश कुमार लक्ष्मी निधि जी अपने भ्राताओं के सन्निकट बैठ करके किशोरी जी की पतिभक्ति के परम आदर्श, त्याग, अद्भुत क्षमाशीलता, अपरिसीम दया, करुणा, वात्सल्य इत्यादि से परिपूर्ण विलक्षण मधुर चरित्रों को परस्पर कहते सुनते हैं। अपने भाम श्री राम जी के शील संकोची स्वभाव, उनके अपार माधुर्य से युक्त सौंदर्य की अपूर्व शोभा, चित्ताकर्षक हसन मिलनी की मधुर सुखद चर्चा में वे सदैव रत रहते हैं। भाव कृपा वीरता बड़ाई, रहनि करनि सुख प्रद प्रभुताई। कहीं सुनहि भरी भाव अब उमंगा, प्रभु पद कमल बसत चित भृंगा। राम जी के हृदय के अपूर्व कोमल भाव, उनकी अहेतुकी कृपा, अद्भुत शौर्य, उज्ज्वल कीर्ति, उनकी आदर्श रहनी, कार्य करने की अप्रतिम क्षमता, सुखप्रद प्रभुत्व, इन सब श्रेय गुणों का वर्णन कहते सुनते हुए श्री कुंवर
भाव व उत्साह से परिपूर्ण हो जाते हैं। इस तरह उन सभी भ्राताओं के चित्त रूपी भ्रमर प्रभु पद कमलों में ही आठों पहर निवास करते हैं। कहे कुंवर प्रभु प्रीति अपारी, आहहि सबहि पर लख बहुवारी। कुंवर लक्ष्मी निधि जी अपने प्रिय अनुजों से कहते हैं, श्री राम जी की हम सभी पर अपरंपार प्रीति है। कहे कुंवर प्रभु प्रीति अपारी, आहहि सबहि पर लख बहुवारी। ऐसा मैंने अनेक बार बहुबार देखा है, प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। यह सुनकर के सभी निमिवंश कुमार अपने हृदयाकाश में प्रभु सन्निवास करते हैं। इसकी स्मृति विस्मृत कर विरह के दलदल में ऐसे फंस गए कि उन्हें अपनी सुधि बुद्धि ही विस्मृत हो गई। होहि अधीर कुंवर सह भ्राता, करि करि सुरति विलपय कुलाता। अपने भ्राताओं सहित श्री कुंवर अधीर होकर के श्री रघुनंदन श्री राम जी की मधुर स्मृति कर करके परम व्याकुल होकर के अतिशय विलाप करने लगते। और वे सभी अपने परमाराध्य प्रियतम प्रभु श्री राम जी को भर नेत्र देखना चाहते हैं और प्रगाढ़ भाव से हृदय मिला करके विशेष प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए आतुर हो गए हैं। कारण चाहे अमृत बचन सुनन राम के मीठ। उनके नेत्र अपने धाम श्री राम जी के मीठे मधुर वचन अमृतमयी वाणी सुनना चाहते हैं। रसनाया धर प्रसाद छह जग रस लागत सीठ। और उनकी जिह्वा अपने परम प्रियतम श्री राघव जी के अधरों से संसिक्त शीत प्रसादी का आस्वादन करना चाहते हैं, जिसके सन्मुख जग के सभी रस उन्हें फीके लगते हैं, सीठे लगते हैं। त्रिकरण सेवा सहित उमाहा, नित नित करन है तो मन चाह। वे सभी मन वचन कर्म से परम उत्साह के साथ नित्य नित्य प्रभु की सेवा हेतु उत्कंठा से परिपूर्ण हैं। श्री कुंवर ने मन में कुछ धैर्य का आश्रय लेकर के कछुक धीर धरि भ्रात बुझाए, नित्य नियम हित गे अतुराए। अपने अनुजों को सांत्वना परक शब्दों में समझाया और वे स्वयं परम आतुर हो नित्य नियमों के निर्वाह हेतु अपने महल में गए। पति मुख कमल विकास ही हेता, सिद्धि कुंवर बहु बांधति नेता। कबहु कीर्तन मन मुदनामा, कबहु चरित सुखमय अभिरामा। सिद्धि कुंवर जी वियोगाग्नि से झुलसे हुई अपने प्राणपति के मुख कमल विकास हेतु अनेक प्रकार का आयोजन करती हैं। कभी प्रसन्न मन करने हेतु प्रभु के मधुर मधुर नाम का संकीर्तन करती हैं, तो कभी श्री राम जी के सुखमय रसमय मधुमय चरित्रों का वे मनोज्ञ अभिनय भी कराती हैं। सहित सखिन लय वाद्य बहुत विधि, नित्य सुनावती कुंवर ही श्री सिद्धि। सुनि सुख सनहि विदेह कुमारी, सुनि सुख सनहि विदेह कुमारा।
प्रेमानंद मगन मतिवारा। अपने सखियों के सहित श्री सिद्धि जी अनेक प्रकार के मधुर मधुर वाद्य लेकर के नित्य ही लक्ष्मी निधि जी को सुनाती हैं। वाद्यों की मधुर झंकार से जो झंकृत प्रियतम श्री राम जी का संगीतमय प्यारा चरित्र श्रवण कर परम प्रेमी श्री विदेह कुमार आनंद से ओतप्रोत हो मन बुद्धि सहित प्रेमानंद में निमग्न हो जाते हैं। लसत ललीजू के लोने अधरवा, अरुण अरुण अमृत रस पूरे, मुस्कनि मधुर मधुरवा, पुष्प झरत सुरभित वर बयननी, दालिम दंत सुघरवा, लखि लखि नित्य नवल सुख सानती, मुख की महामधुरता, हर क्षण सोयब सिद्धि दुर्लभ, घेरी विरह विकलता, काह करऊं को आनि मिलावे, जीवन ज्योति सफलता। विभिन्न प्रकार के अपने प्रिया प्रियतम के मधुर भावों को गीतों के माध्यम से अपने प्रेमी शिरोमणि पति श्री लक्ष्मी निधि जी के को आनंद से ओतप्रोत कर उनको प्रेमानंद में डुबो देती। कबहु आपने कर लय वीणा, वरणहि हरि गुण गान प्रवीणा, गावत प्रेम सिंधु मलावत, सुनी सुनत सिद्धि सह सखिन डुबावत। कभी अपने कर कमलों में वीणा लेकर के संगीत कला कुशल श्री लक्ष्मी निधि जी श्री हरि यश का वर्णन कर जब मधुर मधुर स्वरों में गाने लगते हैं ना, तो प्रेम का अगाध सिंधु अपनी उत्ताल तरंगों के साथ ऐसा उमड़ पड़ता है कि जिसे सुनकर के सखियों के सहित श्री सिद्धि जी उसमें आकंठ डूब जाती हैं। प्रेमी हृदय हो और संगीतज्ञ हो और तो फिर क्या है अपने परम प्रियतम देखन चाहूं तुम ही प्रभु ऐसे, मंद मंद मुस्कत मन मोहन, चितवनी सुधा चुए से, सिया सहित सुख संकंद सांवरे, वितरी आनंद अभय से, करत प्रणाम मोहि अपनाई, रसमय करी रस लय से, हर क्षण करी कैंकर्य निहारत, नित्य रहे संग जैसे, देखन चाहूं तुम ही प्रभु ऐसे, मंद मंद मुस्कत मन मोहन, चितवनी सुधा चुए से, कबहु सिद्धि सिया रघुवर चरिता, बिना वाद्य वर्ण तीरस भरिता। कभी कभी सिद्धि जी
अपने ननद और ननदोई का रस से परिपूरित पावन चरित्र अपने सुधा स्निग्ध वाणी में बिना वाद्यों की सहायता लिए ही वर्णन करती हैं कि भी किशोर वयस परम पावनी श्री कुंवर जी अपने प्रभु वियोगी पति को परम मनोहर चित्ताकर्षक चित्तशाला ले जाती हैं। सिय चरित शुचि बाल के लिके बने चित्र सब सखिन में लिके एक दिवस श्री सिद्धि कुमारी गई लिवाय पति कहाँ चित सारी। जहाँ चित्रशाला में श्री किशोरी जी के बाल्यावस्था के उनकी सभी सहेलियों के साथ सखी सहेलियों के साथ जो किए गए मधुर मधुर मंगलमय बाल केली हुए हैं, उनके चरित्र चित्रित किए गए हैं, उन सबको दिखाती हैं। एक दिवस श्री सिद्धि जी ने अपने पति कुंवर श्री को उस चित्रशाला में लिवा ले गई और दिखाया। देखी कुंवर सो चित्र स्वरूपा तदाकार बनी रंगे अनूपा। सखियों सहित अपनी प्यारी भगनी श्री किशोरी जी के मधुराति मधुर चित्रांकित उन स्वरूप झांकियों का अवलोकन कर श्री कुंवर तद्भाव भावित हो अनुपम रंग में रंग गए। अर्थात श्री किशोरी जी सहित उनकी सभी सखी सहेलियां उन्हें प्रत्यक्ष ऐसे आभासित होने लगी। उन्होंने कहा, हे प्रिया जो देखिए ना, ये मेरी भोरी भारी अनुजा किशोरी कैसे सखियों के संग मगन मन खेल रही है। क्रीडनी हसनी तकनी सुनो प्यारी बसी सिया की हृदय हमारी। लाड़ लिखाब पियब सुधी भूली खेल रही बनी आनंद मूली। देखो प्रियतमे, ये मेरी प्यारी लली कैसा हंस हंस करके देख देख करके खेल रही है और खेलने में इतना आनंद पूर्वक डूबी हुई है कि खाना पीना सब भूल गई है। इनको खाने पीने की सुध नहीं है। लावहु जाय उठाय स्वगोदी कछुक पवावहु भरी उर मोदी। आप उन्हें जा करके अपनी गोद में उठा करके ले आइए ना, जिससे प्रसन्न मना हो मैं उन्हें कुछ मधुर मधुर प्रसाद अपने हाथों से पवा दूं। कुंवर रंगे चित जान के सिद्धि कुंवरी मतिमान। कहीं चलही उर थलही लई हूँ लली सुहान। अपने प्राण धन श्री कुंवर के चित्त का वात्सल्य भाव में पूर्णतया रंगा हुआ जान करके परम प्रबुद्धा श्री सिद्धि कुंवर जी ने कहा, हे जीवन धन, आप अपने महल में चलिए, मैं अपनी प्यारी ननद श्री लली जी को लेकर के आपके पीछे पीछे ही आ रही हूँ। सखिन सहित गृह कुंवर ही भेजी आप रुकी ता बैठी सुसेजी। लक्ष्मी निधि जिन निज भवन पधारी
बैठे आसन अति सुखकारी। सखियों के सहित सिद्ध सदन में श्री लक्ष्मी निधि जी को भेज करके आप स्वयं वहीं रुक करके एक सुंदर आसन पर विराज गईं। उधर श्री कुंवर अपने निजी भवन में पधार कर अत्यंत सुखप्रद आसन पर विराज गए। कुछ क्षणों के पश्चात उनके विभ्रमित चित्त का भ्रम जो है नष्ट हो गया। उन्हें पूर्णतया परिज्ञान हुआ कि अभी श्री सिया जो इस समय अवध में तो रह नहीं रही, वो अवध में निवास कर रही हैं। इतने में श्री सिद्धि जी भी वहां चली आईं और आते ही उन्होंने श्री कुंवर को सिर झुका करके प्रणाम किया। कुंवर प्रिय ही अतिशय सत्कारे, पानी पकड़ी आसन बैठा रे। लक्ष्मी निधि जी ने अपनी प्राण प्यारी प्रियतमा को हाथ पकड़ करके अतिशय सत्कार करते हुए उन्हें आसन पर बिठाया और कहा, प्रिय मेरा चित्र तो विभ्रमित हो गया था, क्योंकि अभी अभी मैंने एक सुंदर दृश्य का अवलोकन किया है। मोरे जान सिया उत खेले, सखिन सहित निज भुजगल मेले। मेरे ज्ञान में सखियों के सहित श्री सियाजू अपने कर कमलों को उनके गले में डाल करके खेल रही थी, किंतु यहाँ आने पर चित्त में चेत हो गया है कि श्री हमारी लाडली जू इस समय तो अवध में निवास कर रही हैं। प्रिय, कभी कभी मैं यह जान ही नहीं पाता कि मेरी तीव्र स्मृति कहाँ लुप्त हो गई है। अस कही सने सनेह जल, आहा लाडली लाल। कहत उषा से भरी कुंवर, दशा कही सब बाल। हा लाडली लली, हा रघुनंदन लाल जी, कह कह करके उषासें भरते हुए श्री कुंवर ने उन किशोरी वयस की सभी सखियों को अपनी आंतरिक दशा कह सुनाई। एक दिवस सिद्धि हृदय विचारी, प्राणनाथ मम राहि सुखारी। सिय चरित अभिनय कर प्यारा, बोरऊ आनंद सिंधु मझारा। एक दिन श्री लक्ष्मी निधि वल्लभा श्री सिद्धि कुंवर जी ने विचार किया कि मेरे प्राणनाथ किस प्रकार सुखी रहेंगे। विचार करने पर वे एक निष्कर्ष पर पहुंची कि मैं सखियों के साथ सियाजू के मधुराध मधुर चरित्र की अभिनयी लीला कर प्रियतम का आनंद के सागर में डुबो दूंगी। ऐसा विचार करके सब सखियों को बुलाया। लीला सुखद होनी थी, उसके विषय में सभी पात्रों को पूर्ण रूप से निर्देशन किया। योग की संपूर्ण सिद्धियां जिन्हें जन्मतः हस्तगत हैं, वे लीला साम्राज्ञी पतिपरायणा श्री सिद्धि जी लीलाभिनय का पूर्ण आयोजन कर लीला सुख की भावी कल्पना से पुलकित होकर के स्वतः प्रीति रस में छक गई। क्षण माह सब सुख साज सजाई, लक्ष्मी निधि कहाँ लीन बुलाई। बैठे कुंवर सिंहासन सोह, छत्र चमर सिर ढरत सुमोह। क्षण भर में ही सब सुख के सभी साज सज्जित कर प्रथम उन्होंने अपने प्राणों के प्राण श्री सिद्धि
श्री लक्ष्मी निधि जी को वहाँ पधारने की प्रार्थना की। रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर परम सुशोभित होते हुए श्री मिथिलेश कुमार जब आसनासीन हो गए तो सखियाँ उनके मस्तक पर भव्य छत्र लगा करके दोनों ओर चंवर झुलाने लगी। परम चित्ताकर्षक मधुराति मधुर श्रेष्ठ वाद्य संगीत से समन्वित अतिशय सुख को समुत्पन्न करने वाला लीलाभिनय होने लगा। श्री लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते हैं कि यह अभिनय अथ से इति तक परम पवित्र रसमय और रस को प्रदान करने वाला है। उसे मैं सविस्तार वर्णन कर कहूँगा, आप सुनिए। प्रारंभ हिते जानियहि अमृत चूअन लाग, करता दर्शक रस रसे मन चित बुद्धि रस पाग। हे आंजने, वो लीला जैसे ही प्रारंभ हुई वैसे अमृत रस बरसने लगा। जिसके अभिनय पात्र लीला दर्शक लीला रस में ऐसे रस सिक्त हुए कि उनके मन चित्त व बुद्ध भी उसी रस में पूर्ण रूपेण सब पग गए। प्रथम दृश्य में श्री सिद्धि जी सखियों के समेत अपने महल में सिंहासन पर बैठी हुई सुशोभित हो रही हैं। सखियां छत्र डुला रही, छत्र को लिए हैं और उनके पार्श्व भाग में चंवर को सिंहासन के दोनों ओर डुला रही हैं। और अन्य सुखप्रद उपकरणों से सुसज्ज सामग्रियां सब लिए सखियां खड़ी हैं। सब चतुर्दिक सखियों से आवेष्टित हो गई सिद्धि जी। ऐसे ही सुशोभित हो रही हैं जैसे नक्षत्रावलियों के मध्य आकाश में चंद्रमा विराजता है। आनंद से परिपूर्ण हो सखियां अपनी किशोरी जी की धवल कीर्ति का सुंदर राग में गायन करते हुए नृत्य के द्वारा सुंदर भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। उसी समय सबके नेत्रों की एकमात्र विषय धरणिजा अपनी सखियों समेत वहां उपस्थित हो गई। देखते ही तत्क्षण सिद्धि जी अपने सिंहासन से उठी और अपनी लाडली ननद को उत्फुल्ल मन से गोद में हृदय से लगा करके उनको ही लगाए भाई नेह निहाल, हृदय से लगा करके निहाल हो गई, प्रेम विभोर हो गई। अपने आसन पर अपने गोद में लेकर के मुख कमल का मधुर चुंबन कर अनेक प्रकार से उनका प्रेम प्रपूरित हो अतिशय दुलार करती हैं। अपने कर कमलों से कुछ मिष्ठान पवा करके पुनः सुंदर सुशीतल सुवासित जल प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें परम सुख की अनुभूति होती है। सखियों के सहित श्री किशोरी जी को सुंदर सुगंधित पान का बीड़ा इत्र अर्पित करते हुए परम प्रसन्न मन से
अत्यंत मनोहारिणी पुष्पमाला धारण करा करके पवित्र मना श्री सिद्धि जी पुलकायमान होती हैं और अतिशय आनंद को प्राप्त करके वे परम प्रीतिपूर्वक कहती हैं, हे प्राणों की प्राण लाडली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। हे ललित लड़ैती जू, आप अपने मन की बात मुझे अवश्य बताइए। तो अपनी बड़ी बड़ी आँखियों में जो अश्रुपूर्ण मोती संजोए हैं, किशोरी जी ने कहा, हे भाभी जी, हमारी एक बात सुनिए। मेरी इस प्यारी चंद्रकला सखी ने चौपड़ खेल खेलते हुए मुझे छल पूर्वक हरा दिया है और तिस पर भी मुझे खिजाते हुए हाथों से ताली बजा बजा कर हंसते हुए कहती है कि आप हार गई, आप तो हार गई। इसीलिए तो मैं आपके इस सिद्ध सदन में आई हूं कि आपकी उपस्थित में हम दोनों का अब पुनः चौपड़ का खेल होना चाहिए जो निर्णायक सिद्ध हो। जो हारे सो सत सुन भाभी, भैया गोदी प्यार न लाभी। परंतु भाभी जी, मेरी एक शर्त भी सुनिए कि जो इस खेल में हार जाएगा ना, उसे पूज्य भैया जी की गोदी का प्यार प्राप्त न हो सकेगा। जो जीत जाएगा उसे प्रसन्न मन से वे सदैव कृपा पूर्ण नेत्रों से निहारेंगे। भ्रात प्यार प्रिय लाहन की, देव सुखद रजाए। तब कहूँ बड़ भैया, मिले नाहित नयन बहाए। हे मेरी प्यारी भाभी जी, हमारे पूजनीय भ्राता के असीम प्यार को प्राप्त करने की जब वे सुखप्रद आज्ञा देंगे, तब कहीं बड़े भैया जी उनसे मिल सकेंगे। यदि ऐसा न हुआ तो जो प्रतिस्पर्धा करने वाली हैं अविरल दुख के आंसू बहाती ही रहेंगी। सुनी बोली शशिकला प्रवीणा। श्री किशोरी जी की शर्त सुन करके चंद्रकला जी बोली कि मोर जीत नित होय स्वधीन। हे भाभी जू, मेरी जीत तो सदैव मेरे स्वयं के सर्वथा अधीन है। प्यारी जू, आप प्रेम से खेल खेलिए, मैं भी मन से कभी हार मानने वाली नहीं हूँ। बाल के प्रिय लखी बेतु, सिद्धि कही खेलहु मति चेतु। ललित जो की प्रिय कर ये बाल लीला देखने हेतु श्री सिद्धि जी ने अमृतमयी वाणी में कहा, है मेरी आत्म प्रिय ननदों, ठीक है, अब आप दोनों बुद्धिमानी पूर्वक सावधानी से खेलिए। भाभी जी की सहमति प्राप्त होते ही सुखदायिनी चौबड़ लीला होने लगी। दोनों ही प्रहर्षित मन से पासा फेंकने लगी। एक एक की गोटी मारी, एक दूसरे की गोटी मारते हुए दोनों ही अपनी अपनी पारी में परम सुखी हो रही हैं। अंत समय में जब खेला का अंत समय आया तो किशोरी जी ने बाजी जीत ली। इधर चंद्रकला जी का हृदय भयभीत हो उठा। श्री किशोरी जो सखियों के समेत हंसने लगी और श्री चंद्रकला जी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्हें आत्मविस्मृति हो गई। श्री सिद्धि जी ने गोद में लेकर के उनकी ग्लानि दूर करते हुए उन्हें बहुत समझाया
किंतु समझाने पर भी श्री चंद्रकला जी उद्विग्न मना होने से उस बात को समझ न पाई। अपने दुख का किसी प्रकार संवरण कर श्री चंद्रकला जी शीघ्रता पूर्वक अपने भवन चली गई, किंतु उनका हृदय दुख और कुछ आशंकाओं से भरा हुआ था। वे बार बार यही सोच रही थी कि मैंने अपने बड़े भैया का प्रियकर गोद इस चौपड़ की बाजी लगा करके सदा के लिए मैंने खो दिया। हाय, अहंकार से परिपूरित होकर के अत्यंत अभाग्य की मूर्ति बन करके मैं अपने स्वामिनी जी के साथ खेलने लगी। हाय, मेरा मन अब सशर्त बाजी को हार कर पश्चाताप से जल रहा है। हृदय में महान दुख है। इस महा दुख के कारण चंद्रकला के माता पिता और सभी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। भोजन पान त्यागी निज भवन, पड़ी रही सोचत हित अपना। भोजन जल का त्याग कर अपने निज भवन के एकांत कक्ष में पड़ी हुई। अब मेरा हित किसमें है वही सोचती रही। सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्वामिनी श्री किशोरी जी परम कृपा वत्सला हैं। उनकी अहेतुकी कृपा से ही मेरा परम हित हो सकता है। बहुत विचार करने पर भी हृदय में मुझे और दूसरा कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। आन उपाय न कछु जिय जोई, शरण शरण सिय शरण अबोधि। परमार्थ होकर के प्रार्थना करने लगी कि हे अशरण शरण श्री स्वामिनी जी, मैं अबोध बालिका अज्ञान की मूर्ति हूँ, आपकी शरण में पड़ी हूँ। पुनः आप ही के द्वारा मेरा परिपालन हुआ है। ऐसा हृदय में अनुमान कर आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की बरसात करें। मैं आपसे अपने भैया के प्रेम की भिक्षा मांगती हूँ। आप मुझे उस दुर्लभ अनमोल प्यार को प्रदान कर दीजिए। अस कही रोवती हिचकती भारी, चंद्रकला चित भई दुखारी। ऐसा कहते हुए चंद्रकला जी का हृदय से अत्यंत दुखी हुई और रोते हुए हिचकियां भरने लगी। इधर कृपा सागरी निज जनों के दुख दोषों का हरण करने वाली भुवन धन्या धरणजा श्री किशोरी जी ने जब यह समाचार पाया न, तो पहुंच सखिन सहता सुघर कृपा रूप दर्शाए। कृपा स्वरूपिणी श्री लली जी अपने सखियों के साथ अपनी कृपा को दर्शाते हुए अपनी प्रिय सखी के भवन पहुंची। देखते ही परमातुर होकर के श्री चंद्रकला जी श्री स्वामिनी जी के चरण कमलों में आकर लुंठित हो गई, लौट गई। अत्यंत स्नेह की सागरी श्री सिया जी ने ही तुरंत ही उठा करके अपनी प्यारी सखी को हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त कर दिया। कृतज्ञ भाव से भावित श्री चंद्रकला जी ने अपनी कृपालुनी स्वामिनी जी को ससम्मान अतीव स्नेह पूर्वक सुखासन में पधराया और श्रद्धा समन्वित सविधि उनका पूजन करते समय उनके नेत्र आंसुओं से छलछला आए।
पुनः धैर्य का अवलंबन लेकर के हाथ जोड़ करके श्री किशोरी जी की अनन्य सेविका श्री भानुसुता ने बारंबार प्रार्थना करते हुए कहा, हे परम प्रवीणे मेरी स्वामिनी जी, आप मेरे सभी अक्षम्य अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आज मुझे अपने स्वयं के हृदय में पूज्य भैया जी के प्रति कैसे कैसे अनुपम सुंदर भाव जागृत हो रहे हैं। वैसे वैसे हृदय के अंतर्निहित उन अनुपम सुंदर भावों का मुझे आज ही पता चला है कि बिना भैया के सारा संसार सर्वथा सूना है। श्री भैया जी के असह्य विरह में न तो मुझे कुछ सूझ रहा है और न कुछ दिखाई ही देता है। इसलिए अपनी सेविका समझ करके आप मुझ पर अपनी अकारण कृपा करें। जनक नंदिनी श्री ललित जी ने अमृत वर्षिणी वाणी का जो अपनी सखी को परम आनंद से ओतप्रोत करने वाली है, उसको स्पर्श करके कहा, हे मेरी अत्यंत प्रिय सखी चंद्रकले, मेरे सत्य से संश्लिष्ट वचनों को सुनो कि तुम मुझे प्राणों के सदृश प्रिय कर हो। सखी, भैया जी के प्रति तुम्हारी अनिर्वचनीय प्रीति को देखने हेतु मैं तुम्हारे अहंकार को छुड़ाने के लिए मधुर लीला की है। इसलिए अब तुम प्राण प्रिय अग्रज की गोद में न बैठ पाने का शोक, सशर्त हार का भय और लज्जा का सर्वथा परित्याग कर दो। किशोरी जी ने कहा, है चंद्रकले, जिस प्रकार भैया जी मुझे अतिशय प्यारे हैं और मेरा असीम प्यार दुलार करते हुए सदैव स्वयं भी परम सुख की अनुभूति करते हैं, वैसे ही तुम उन्हें अपना भैया ही समझो और सदैव जीती बाजी को अपनाए रहो। चंद्रकला ने किशोरी जी के अत्यंत हितकारिणी वाणी को सुन करके भाव निमग्न हो उनके श्री चरणों में प्रणत हो गई और अत्यंत विनीत मृदुल रसमयी भावपूर्ण मंगलमय मधुर वाणी में बोली, हे स्वामिनी जी, आज आपकी विशेष कृपा प्राप्त कर मैं अत्यंत सौभाग्यशालिनी हो गई हूँ। छन छन तो पद कमल स्नेहा, हे मेरी स्वामिनी किशोरी जी, आपके श्री चरणों में प्रतिक्षण मेरा निष्काम प्रेम तन मन गृह इत्यादि का विस्मरण कर हमेशा वर्धमान बना रहे। आपका परम सुख ही सदैव मैं अपने स्वयं का सुख समझूं और आपकी मंगलमयी इच्छा को ही मैं अपनी इच्छा मानूं। करत सेवनित रहूं सुखारी, सरस सुखद तव बदन निहारी। सुनत सिया निज हियत ही मेली, चली लिवाय संगहित केली। लही हैं भ्रात प्यार बड़ी आशा, चंद्रकला मन भरी हुलासा। हे स्वामिनी जी, परम सौभाग्य से आपका कैंकर्य करते हुए आपके सरस सुखद प्रसन्न मुख कमल को देखते हुए
मैं सदैव सुखी रहूं। सखी के आत्मसमर्पण युक्त वचनों को सुन करके श्री किशोरी जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिए। शरणागत वत्सला, करुणा की मूर्ति, कृपा क्षमा की आगरी, आनंदमयी, लली जी खेलने हेतु उसे अपने साथ लिवा ले गईं। भैया लक्ष्मी निधि जी का अनुपम सुखद प्यार अब प्राप्त होगा, इस महद आशा को संजोए श्री चंद्रकला के मन में प्रसन्नता भर गई खूब। उधर दर्शक के रूप में सुखासन में भैया जी विराजे हैं और लीला देख रहे हैं। उस अभिनयी लीला में परम निमग्न हो किस प्रकार से भावित हुए हैं। हे वानर शिरोमणि हनुमान जी, सुनो, प्रभु प्रेमियों के लिए वह परम प्रिय कर एवं सुखद चरित्र में यथाविधि वर्णन कर हर्षित मन से कहूंगा, आप सुनिए कि भैया जी इस लीला को देख करके किस प्रकार से भावों से भावित हुए। उधर दर्शक रूप में सुखासन उस सत्य सी भाषित होने वाली अपूर्व लालित्यमयी अनुकरण लीला को देखते हुए उसे सत्य मान करके अनुराग को बढ़ा करके श्री लक्ष्मी निधि जी लीला पात्रों के साथ पूर्णतया तन्मय हो गए। जिस समय श्री चंद्रकला जी दुखित हृदय नेत्रों से अविरल अश्रु विसर्जित करती हुई अपने भवन पधारी थी, उसी समय लक्ष्मी निधि जी शीघ्रता पूर्वक अपने सुंदर आसन से इस कामना से उतर कर चल दिए कि दुखी मन से संतप्त अनुजा श्री चंद्रकला को समझा दे, किंतु तब तक तो द्रुत गति से लीला का पटाक्षेप भी हो गया। परंतु कुंवर जी की चित्त भीति पर यह दृढ़ता से अंकित हो चुका था कि चंद्रकला दुखी मन से अपने घर चली गई है। चित्त चढ़े भय दुखी कुमारी, अधिक काल भो करत विचारी। उनके चित्त भीति पर ये भी अंकित हो गया कि मेरी अनुजा चंद्रकला बहुत ही दुखी हो गई है। इस बात पर वे काफ़ी देर तक विचार करते रहे और तब तक लीला का समापन हो गया। विचारों में निमग्न उनके चित्त ने यह जाना ही नहीं। फिर विचार मग्न लक्ष्मी निधि जी ने पुनः अपनी प्रियतमा सिद्धि जी से कहा, हे प्रिय, सुख की अपूर्व संयोजिका मेरी अनुजा, श्री सिया जी को जरा बुला तो लाइए। साथ में श्री चंद्रकला भी यहाँ आए और हार जीत के अपने पारस्परिक भेद को मिटा दें। श्री सिद्धि जी ने कहा, मेरी प्रिय ननद श्री सियाजू अपनी अंतरंग सखी के साथ के अपार
ममत्व को संजोए चंद्रकला जी के भवन में चली गई हैं। तो लौ आई लाडली सिय शशिकला सुवेश। सिद्धि जी इतना कह पाई थी कि तभी सुंदर वेश में सुसज्जित लाडली श्री सिया जो एवं श्री चंद्रकला जो वहां से उपस्थित हो गई। हार जीत के भाव को पूर्णतया समाप्त करके दोनों अनुजाओं ने पूज्य भैया जी के श्री चरणों में अवनत मस्तक होकर के प्रणाम किया। कुंवर श्री ने भी ललक करके मन में अतिशय प्रसन्न हो करके उन दोनों को हृदय में लगा लिया और परमानंद में पगे हुए दोनों अनुजाओं को अपने गोद में बिठा करके उनका बहुत प्रकार से लाड़ दुलार किया। करने लगे कि इन्हें दोहों कहाँ बहु विधि प्यारा, कहो बहुरी समझावत बाता। श्री चंद्रकला जी के प्रति विशेष प्यार प्रकट करते हुए भैया जी ने कहा, चंद्रकले मैं सिया जी को जिस प्रकार मानता हूँ उसी प्रकार तुमको भी मानता हूँ। तुम दोनों ही मेरी प्राण प्रिय अनुजा हो। हे भानुसुते, तुम खेल खेल में भी अब मुझको बाजी लगा करके हारना नहीं, बल्कि तुम दोनों ही मुझको सदैव संभाले रहना। चंद्रकले, अपनी बड़ी बहन श्री सिया जी को अब कभी खिंचाना नहीं, अपितु पूज्य भाव से भावित हो उनके श्री चरणों की नित्य सेवा परायणा ही बनी रहना। लली काहि तुम प्राण पियारी, ते सुख है तो तुम हूँ सब वारी। लली किशोरी जी को तुम प्राणों से भी प्यारी हो और उनके सुख है तो तुमने भी तो उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। तुम दोनों ही परस्पर नित्य नव नवीन प्रीति में पगे रहते हो, यह मुझे पूर्णतया ज्ञान है। यह अभिनव मधुर लीला तुम दोनों ही मधुर परस्पर प्रकृष्ट प्रीति को प्रकट करने के हेतु ही किया है। श्री लक्ष्मी निधि जी ने विभिन्न प्रकार के दिव्य वस्त्राभरणों से सम्मानित कर दोनों अनुजाओं को पुलकित हृदय से बहुत प्रकार से प्यार किया। अब अपने अपने भवन को जाएं, ऐसी प्रसन्न मन से आज्ञा प्रदान की। दोनों अनुजा गई सिधारी, कुंवर शयन कक्ष पगुधारी। दोनों प्यारी प्यारी अनुजाएं अपने अपने भवन को प्रस्थित हो गईं। इधर श्री मिथिलेश कुमार ने भी अपने शयन कक्ष में प्रवेश किया। श्री सिया जो मिथिला में ही हैं, यह सत्य जान करके अतिशय आनंद से ओतप्रोत हो उन्होंने रात्रि में शयन किया। पाय पलोट सिद्धि सरसाई, सिद्धि जी की योजना सफल रही। उन्होंने जो सोचा था कि हमारे प्राणनाथ जो आकुल व्याकुल बहुत बने हैं, एक लीला करके उनको प्रसन्न मना करूं और सुख के सागर में डुबाऊं, वही हुआ। सुखपूर्वक आसीन अपने प्राणनाथ लक्ष्मी निधि जी के चरण दबाते हुए सरसता पूर्वक श्री सिद्धि जी श्री किशोरी जी की मधुर मधुर चित्ताकर्षक बातों का वर्णन कर रही हैं। स्वामी को निद्राधीन जान करके श्री सिद्धि जी भी अपने परमाराध्य ननद नंदोई युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का
श्वास प्रतिश्वास में स्मरण करते हुए आसन पर प्रौढ़ गई। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से विगत होकर के अपनी नित्य क्रिया का निर्वाह कर कुंवर श्री अपने पिता श्री क्षीरध्वज जी महाराज के सन्निकट दर्शन हेतु गए। पिताश्री का पादाभिवंदन कर शुभ आशीर्वाद ग्रहण कर हृदय में प्रहर्षित हुए आसन पर बैठ गए। पितु पद बंदी सुआसिस पाए, बैठे कुंवर हृदय हर्षाए। जनक अवध की बात चलाई, समाचार सब कहो सुनाई। मिथिलाधिपति जनक जी महाराज ने अयोध्या की चर्चा चलाते हुए वहां के सभी मंगलमय समाचार वत्स श्री लक्ष्मी निधि जी से कह सुनाए। अयोध्यानाथ श्री चक्रवर्ती जी ने हम सबके हृदय की विरह व्यथा को देखते हुए यह श्री किशोरी जी की हाथ की लिखी हुई पत्रिका भेजी है, ऐसा कह करके श्री कुंवर को दी। उस प्रियकर पत्र को पढ़ करके उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया, किंतु विरह बढ़ने के कारण उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की झड़ी सी लग गई। अब लौ सुधि भूले रहे, जब सो अभिनय देख। पाई पत्रिका चेत भो, सियाय अवध रह लेख। अपनी प्रियतमा द्वारा किया हुआ लीलाभिनय जब से उन्होंने देखा, तब से अब तक उन्हें ही स्मृति ही न रही कि श्री सियाजू अयोध्या में हैं। किंतु आज राज दरबार में जो सियाजू के हाथ की लिखी हुई कुशल क्षेम पत्रिका पाते ही कुछ चेत हुआ कि सियाजू तो अयोध्या में ही रह रही हैं। पितु आयसु निज सदन सिधारे, सोचत हृदय काल का भारे। प्रिय ही बुलाए कुंवर द्रुत पूछे, बिना सिया सब आनंद छूछे। पिताश्री की आज्ञा प्राप्त करके श्री कुंवर अपने भवन पधारे और हृदय में सोचने लगे कि फिर कल क्या हुआ था, और किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने से उन्होंने अपनी प्रिया को बुला करके तुरंत पूछा कि क्या लाडली जू अयोध्या में है। यह सत्य वार्ता जान करके उन्हें श्री सियाजू के बिना सभी आनंद नीरस और फीके लगने लगे। कल ते मोहि बहुत सुख आवा, मम मन मिथिल ही सिय रह चावा। उन्होंने कहा, हे प्रिय, किशोरी लाडली मेरी मिथिला में ही हैं। यह बात मेरे मन में पूर्ण रूपेण समा गई थी। इस कारण मुझे कल से बहुत बहुत सुख प्राप्त हुआ। किंतु आज पूजनीय दाऊ जी ने कहा कि लली किशोरी जो अयोध्या में निवास कर रही हैं, उन्होंने अपने हृदय के प्रेमोद्गार पत्रिका के रूप में भेजे हैं। कुशल क्षेम पत्रिका प्राप्ति के पश्चात तभी से मुझे सत्य परिस्थिति का ज्ञान हुआ है। तो फिर कहिए प्रिय, कल क्या हुआ था जिसके कारण हमारी लली जो मेरा प्रत्यक्ष मिलन हुआ। उत्तर में श्री सिद्ध कुंवर जी करबद्ध हो बोली कि हे नाथ, आप श्री की विरह से परमाकुल बुद्धि को स्तंभित सी देख करके आपके आनंद हेतु ही, आपकी प्रीति हेतु ही विचार करने पर हमने परिकरों का समूह समाज एकत्रित कर मात्र अभिनय लीला प्रस्तुत की थी। फिर किशोरी जी के लीला स्वरूप को अपने नेत्रों का विषय बना करके
पुनः उनके मधुराति मधुर सुखमय बाल चरित्र का अवलोकन कर हे नाथ, आप इतने अधिक आनंद मग्न हुए कि मन, चित्त और बुद्धि को सर्वथा विस्मृत कर यह सत्य मान लिए कि मेरी प्यारी अनुजा यहीं मिथिला में ही हैं, जिससे आपके हृदय में प्रेम ही प्रेम का प्रीकर साम्राज्य छाया रहा। अतिशय प्रेम से परिपूर्ण सुखप्रद अनुकरणीय नाट्याभिनय को देख करके आपके शरीर में प्रेम की वैचित्रमयी दशाएं उत्पन्न हो गई। प्रेमियों के हृदय में प्रेम के जैसे भाव होते हैं विशिष्ट रूप से, उसी के अनुसार श्री सियाजू के लीलाभिनय को देख करके आप श्री तन्मयता को प्राप्त हो गए थे। श्री सिद्धि जी के मुख से सभी कारणों को सुन करके निमिकुल भूषण श्री कुंवर जी प्रेम से परिपूर्ण हो नेत्रों से अश्रुधारा बरसाने लगे। पुनः धैर्य धर के वे अपनी प्रिया से कहने लगे कि हे अब अपनी ललित जी के कुशलता से परिपूर्ण समाचार सुनो तो सही। ऐसा कह करके वे ललित जी की भेजी हुई पत्रिका पढ़ने लगे। मंगलमय नित मंगल देखें, सुनय सुमंगल भ्रातय शेखें, मंगल परसि सुमंगल देवें, मन चित बुद्धि सब मंगल लेवें। हे परम पूज्य भैया जी, आपका सदैव मंगल हो। आप जो देखें, जो सुने, सब सुंदर हो, मंगलमय हो। आप जिन वस्तुओं को अपने कर कमलों से स्पर्श करें और मंगलमय वस्तु का ध्यान करें, सब मंगल ही हो। आपका परम पवित्र मन, आपका चित्त, आपकी परिमार्जित बुद्धि सर्व मंगलमय वस्तुओं को ही ग्रहण करे। मंगल 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 होई, मंगल बसय सुमंगल जोई। श्रीयुत मोरे प्रिय बड़ भैया, लेऊं तो पद कमल बलैया। हे मेरे भैया जी, मैं आपके चरण कमलों की बार बार बलैया लेती हूँ। आप सदैव मंगलमय भवन में ही निवास करें, सुंदर मंगलमय दृश्यों का ही अवलोकन करें। हे मेरे प्यारे भैया जी, आपका सदैव मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। कुशल रूप सुख रूप नित, सतचित आनंद धाम। अत्र निवासिन ज्ञान नहीं, दुख का कर है नाम। हे मेरे प्यारे भैया जी, सच्चिदानंद रूप चिन्मय धाम श्री धाम अयोध्या सदैव मंगलमय सुखद स्वरूप है भैया जी। यहाँ के बड़भागी निवासियों को यह ज्ञान ही नहीं है कि दुख किस वस्तु का नाम है। आनंद 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 देनी, तत्वन बीच रहूं सुख यैनी। मैं आनंद आनंद और केवल आनंद को ही प्रदान करने वाले आनंदमय तत्व के मध्य आनंद के भवन में ही रहती हूँ।
किंतु फिर भी मेरा मन नित्य आपके समीप ही निवास करता है, इसे आप सत्य करके मानिएगा। जहाँ चित्त तहाँ बसै सुआत्मा, अनुभव सिद्ध हूँ भनय महात्मा। ताते तव मम जानहु भैया, क्षण वियोग नहीं परत जनैया। हे भैया जी, अनुभव सिद्ध महात्माओं का भी यही कथन है। जहाँ जिस वस्तु में जिसका चित्त रमण करता है ना, वहाँ ही उसकी आत्मा निवास करती है। इसलिए आपका व मेरा चित्त परस्पर में रमण करने के कारण क्षण भर का भी वियोग जान नहीं पड़ता। काह कहूँ नहीं अखियाँ माने, किंतु फिर भी मैं क्या कहूँ। ये नेत्र दरस प्यास तव तलफत जाने। आपका प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना ये अखियाँ आपके दर्शन के लिए तड़फड़ाती रहती हैं। ये मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हुए अविरल अश्रु बहाकर सदैव गीले ही बने रहते हैं। हे भैया जी, मेरे ये कर्ण आपकी सुधा वर्षिणी वाणी का मधुर मधुर घोल अपने में उड़े लेने हेतु आकुल व्याकुल बने रहते हैं। आपके द्वारा दिए गए इत्र पुष्पों की सुगंध लेने हेतु मेरी ये नासिका सदैव लालायित रहती है। मेरी रसना नित्य नित्य ही आपके कर कमलों द्वारा दिया गया अमृत मैं कौर पाना चाहती हैं। उस अत्यंत सरस मधुर कौर का स्वाद प्राप्त कर जो मुझे संतृप्ति होती थी, तो और अन्य किसी वस्तु से नहीं होती। भैया, आप गोद में बैठा करके अपने कोमल कर कमलों से प्रेम पूर्वक जब मधुर मधुर कौर पवाते हैं न, वो सुख आज भी मुझे हृदय में विह्वल कर देता है। मेरे शरीर की त्वचा नित्य ही आपके वात्सल्य भाव से भावित सुंदर दिव्य स्पर्श कर हेतु तरसती है। हे मेरे प्रिय भैया जी, आप अपनी अनुजा को अवर्णनीय अलौकिक स्नेह करने हेतु ही देह को धारण किए हैं। हे परमोदार भैया, आपके वात्सल्य भाव से भावित स्नेह को प्राप्त करने के लिए मेरे मन को देखते हुए ही आपने मेरा विशेष रूप से लालन पालन किया है। जिस प्रकार पलकें आँखों की प्रतिक्षण रक्षा करती हैं, उसी प्रकार प्राणों की प्राण मानकर आपने मेरा प्रतिपालन किया है। छन छन जो गयो आखिन ताई, प्राण प्राण मोहि मान्यो भाई। सो अनुराग कबहु नहीं भूली, भगिनी तुम्हारा त्रिशत अनुकूली। आपका हो अपूर्व असीम अनुराग मैं कभी भूली नहीं हूँ भैया। ये आपकी अनुजा त्रिसत्य सर्वथा आपके अनुकूल है। आज भी मैं वही उदारता से परिपूरित आपका स्वभाव
अपने प्रति देखना चाहती हूँ। हे भगिनी प्रेम से संसिक्त मेरे प्यारे भैया, वही आपके लिए सर्वथा करणीय कृत्य भी है। आय यात्र दय दर्शन भैया, हो वहु आखिन प्यास बुझैया। हे मेरे प्यारे भैया, आप यहाँ आकर मुझे दर्शन दें और मेरे आँखों की प्यास बुझाने में सहायक हों। मोहि लिवाय जनकपुर जाई, मातु पिता भाभी दिखराई। मुझे जनकपुर लिवा ले जा करके मेरी परम वात्सल्यमयी मैया और पुत्री वत्सल दाऊ जी, मेरी प्यारी भाभी का सबका दर्शन तो करा दीजिए। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रकार मेरे हृदय की अतिशय आनंद की आप अनुभूति कराइए, क्योंकि मिथिला के तृण तृण का दर्शन करने के लिए भी मेरा हृदय ललक रहा है। मिथिला तृणहु लखन हित, जियरा ललचत मोर। भाभी ते कही मोर प्रणामा, सुरति करायहु नित अठयामा। चाहूं लिपटिए कहिए हो, अहम चित्त बुद्धि सब खोऊं। हे भैया जी, मेरी प्यारी भाभी जी से मेरा श्रद्धा समन्वित प्रणाम कह करके आठों याम मेरी नित्य स्मृत कराते रहिएगा। उनसे पृथक भान कराने वाले अपने अस्तित्व रूपी अहंकार चित्त बुद्धि को विनष्ट कर भाभी से लिपट कर मैं एक मन और एक प्राण हो जाना चाहती हूँ। कब मैं उनके प्यार भरे गोद में बैठ करके उनका असीम प्यार प्राप्त कर सकूंगी। अपने दोनों कर कमलों की माला उनके गले में पहना करके मेरी भाभी, मेरी प्यारी भाभी कह कर कर कब मैं उनके गले लगूंगी। दोनों हाथों से उनको गले को पकड़ करके दोनों हाथों की माला जैसे बना करके, आपकी भी जो दास दासियां सिद्ध सदन में निवास करती हैं, उन सब के प्रति यह आपकी लाडली अनुजा स्नेह कर प्रकाशन करती है। लली सबहि किय नेह प्रकाशन, प्रिया सदन तव दासी दासन। यही प्रकार बाचत प्रिय पाती, स्रवत नयन जल कसकत छाती। इस प्रकार अपनी प्रिय भगिनी लली जो की प्रेम सिक्त पत्रिका बाँचते हुए भगिनी के प्रकर्ष प्रेम में संसिक्त रहने वाले कुंवर जी के हृदय में एक अजीब सी कसक उत्सम उत्पन्न हो जाने के कारण नेत्रों के द्वारा अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। पत्र सुनते ही श्री सिद्धि जी प्रेमाकुल होकर के विरह दुख में सनी हुई सिसकियां भरने लगी। समयोपरांत दोनों ने धैर्य का अवलंबन लिया। उस कुशल प्रेम पत्रिका को गाढ़ भाव से हृदय से लगाए, प्रेम में सराबोर हो गए। तदनंतर
अपनी लाडली किशोरी जी के मृदुल उदात्त क्षमाशील कृपामय स्वभाव की परस्पर चर्चा कहते सुनते हुए दंपति ऐसे डूबे कि उन्हें किसी का फिर स्मरण ही न रहे। संध्या की पावन बेला में वे अपनी मैया के भवन श्री सुनैना सदन श्री लली किशोरी जी के विरह रस में पगे हुए हृदय में अतीव अनुराग से परिपूर्ण हो अपने कुछ अंतरंग सखाओं के साथ गए मैया के पास। कुंवर जी ने अपनी मैया को सखियों के मध्य बैठी हुई देखा, जो विदेह राज नंदिनी जी की तीव्र स्मृति करते हुए विरह रस में आकंठ डूबी हुई थी। किशोरी जी के रससिक्त चरित्रों को कहते हुए उनके स्वर में स्वर गदगद और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की झड़ी लगी हुई थी। कुंवर ही अधिक उदीपन भयऊ जाय प्रणाम मातु कहाँ कियऊ। मैया की विरहाकुल स्थिति को देख करके भैया लक्ष्मी निधि जी को अधिक विरहोद्दीपन हो गया। इसी स्थिति में उन्होंने मैया को जाकर प्रणाम किया। अपने प्यारे लाल की अधीरता देख करके मैया ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और उनके सुंदर सुकोमल देह पर अपना वात्सल्य मई हाथ फेरने लगी। आंसू को पोंछ करके हृदय से लगा लिया उनको और अत्यधिक दुलार किया। चक्रवर्ती जी ने कृपा करके श्री मिथिलेश जी महाराज के निकट ललित जी की प्रियकर पाती भेजी है। कह करके मैया ने अवध की संपूर्ण सुखप्रद कुशल वार्ता कुंवर को कह सुनाई। अयोध्या का संपूर्ण राज्य स्वयं चक्रवर्ती जी तथा उनके परिवार सहित उनकी तीनों रानियां कुशल पूर्वक हैं। अपने सखाओं तीनों बंधुओं सहित श्याम सुंदर श्री राम जी तथा श्यामा श्री किशोरी जी अपनी सखियों भगिनियों के सहित सब प्रकार से सब सुखी हैं। अति प्रसन्न सब भांति ते भोगत दुर्लभ भोग परमानंद ही रस पगे सतचित आनंद जोग। सभी आत्मीय जन परमानंद रस में पगे हुए सर्वथा उनके योग्य देव दुर्लभ सच्चिदानंदमय भोगों को भोगते हुए सब प्रकार से सब परम प्रसन्न हैं। तदपि तुम्हार वियोग कुमारा सालत सबके हृदय मझारा। फिर भी हे ललन तुम्हारा वियोग सबके हृदय में अति कष्टप्रद है। इतना ही नहीं, गुरु वशिष्ठ विज्ञान स्वरूपा तीनों हृदय तो वास अनूपा। गुरुवर श्री वशिष्ठ जी महाराज तो साक्षात विज्ञान स्वरूप ही है, किंतु उनके हृदय में भी तुम्हारा अनुपम वास है। ललन मेरे प्रिय लाल, पत्र माही प्रिय प्यार पठायो देखन तुम ही अति ललचायो।
पत्र में उन्होंने असीम प्यार भेजा है और लिखा है कि तुम्हें देखने के लिए वे अत्यंत लालायित हैं। चक्रवर्ती जी ने भी विविध प्रकार से रस से परिपूर्ण हो अपने सुंदर मनोभावों को प्रकट कर पत्र में लिखा है। चक्रवर्ती जी प्रसन्न मन से अनेक शुभाशीर्वाद व प्यार करते हुए तुम्हें अपनी गोद में बिठा करके तुम्हारा भर नेत्र दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारी प्यारी अनुजा श्री किशोरी जी की सभी सासुओं ने भी तुम्हारे प्रति परम प्यार कहा है। वे सभी पूज्य अम्बाएं तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा के साथ साथ तुम्हारे अप्रतिम सौंदर्य माधुर्य का नेत्रों से आस्वादन करना चाहती हैं। दशरथ महाराज जी ने तुम्हारे प्राण प्रिय भाम श्री राम जी की शोचनीय दशा का पूर्ण विवरण पत्र में लिखा है। श्री राघवेंद्र जी सदैव ही तुम्हारे असह्य वियोग को न सह सकने के कारण अत्यधिक दुर्बल से दिखाई देने लगे। हे लाल, वे सदैव ही एकांत में तुम्हारा ध्यान करते हैं तो कभी पुनः अपने भ्राताओं के साथ बैठकर तुम्हारा ही चरित्र का कथन करते हैं। प्रेमाश्रुओं से पूरित तुम्हारी तीव्र स्मृति भाम श्री राम जी को अधीर बना करके अतिशय वियोग से भर देती है। इतना ही नहीं कुंवर, निद्राधीन हो जाने पर भी तुम्हारा ही स्वप्न देखते हुए विशेष रूप से तुम्हें संबोधित करवे हा सखे हा कुंवर कह करके प्रलाप करने लगते हैं सोते हुए स्वप्न में। कभी कभी मैया कौशल्या जी श्री राम जी को गोद में बिठा करके पूछती हैं कि हे ललन, श्री लक्ष्मी निधि जी की तुम्हारे प्रति कैसी प्रीति है। तुम्हारे उत्कट उदात्त सर्व समर्पण युक्त अपूर्व प्रीति का वर्णन करते करते श्री राम जी सारे संसार को भूल जाते हैं। जैसी वियोग दशा का वर्णन चक्रवर्ती जी ने राम जी के लिए किया, उसी प्रकार किशोरी जी के हृदय की करुण दशा देखते हुए उनके विषय में भी लिखा है। इसी प्रकार भरतलाल जी, लखनलाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी भी तुम्हारे अत्यधिक विरह में सब डूबे हैं। श्री राम जी की ही भांति उनके भाई गण सखा सब विरह स्थित का आलिंगन किए हुए हैं। जैसे प्रतिछाया अपने शरीर का अनुसरण करती है। हे लाल, जिस प्रकार तुम्हारे वियोग में अत्यंत दुखी होकर के श्री लली अवध में वास कर रही हैं, उसी तरह से तो उसकी सभी अनुजाएं एवं सखियां भी विरह को में डूबी हुई हैं। मैया सुनैना जी कहती हैं कि हे मेरे लाल, तुम्हारे लिए संपूर्ण अवधवासी प्रेम रस में ओतप्रोत हो, नित्य नित्य यही चाहते हुए आहें भर भर करके कहते हैं कि हा जनक सुवन,
लक्ष्मी निधि जी कब अयोध्या पदार्पण करेंगे? आहा हो ललित लालन बड़ भागी, जा पै राम रहे अनुरागी। शुक सनकादि शंभूर वासी, काग भुसुंड भजय जहीं ध्यासी। हे प्यारे ललन, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो मेरे लाल, जो तुम पर श्री राम जी भी अत्यंत अनुरक्त रहते हैं। परमात्म ज्ञानी श्री सुखदेव जी, श्री सनकादिक जी एवं शिव जी के हृदय में जो निवास करते हैं, तथा श्री काकभुसुंड जी जिनका हो रात्र ध्यान कर भजन करते हैं, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड आभासित होते हैं, वे प्रभु श्री राम जी सच्चिदानंदमय रूप में विलसित हैं। जिनके परम पावन मधुर नाम का त्रिदेवता भी अपनी अपनी शक्तियों सहित ध्यान कर उनकी मनोयोग पूर्वक सेवा करते हुए परम सुख का अनुभव करते हैं। वे ही अनंत स्नेह सिंधु पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी तुम्हें अपनी आत्मा के सदृश मानते हैं और सदैव तुम्हारे वियोग को न सह सकने के कारण ही देह भान भूले बैठे रहते हैं। हे लाल, तुम्हें जन्म देकर मैं पुत्रवती हो गई। हे वत्स, तुम सत्य के समान सदैव चिरंजीवी रहो, अमर रहो। ओह माता परम धन्य है जो श्री राम उपासक पुत्र को जन्म दे करके प्रभु प्रेम को प्रकाशित करती है। इसके विपरीत प्रभु पद कमलों से विमुख पुत्र को जन्म देने वाली जननी वृथा ही अपने यौवन को नष्ट कर संसार में जीवित रहती है। यदि अभक्त पुत्र ही हो तो बांझ रहना ही अति भला है। अभी कथा के प्रारंभ में प्रसंग आया था, क्योंकि ऐसे गर्भ को वृथा ही 10 मास ढोते रहने से गर्भ गिर जाए तो परम सुखप्रद है। जो भगवान का भक्त न हो, धर्म परायण न हो, प्रभु परायण न हो, तो उससे धरती भी तो बोझिल हो जाती है। ईश्वर की अहेतु की कृपा ने मुझे भली प्रकार से वर्ण करने के कारण ही मुझ दासी को भुवन धन्या धरणिजा किशोरी का महत मातृपद का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर ललित सियाजू के भ्राता एवं प्राणाधिक प्यारे भाम श्री राम जी के तुम प्राण प्यारे श्याल हो। ऐसे पुत्र को जन्म देकर मैं अतिशय धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई, सौभाग्य हो गई। परम सौभाग्य का अनुभव करती हूँ लाल। तुम जैसे पुत्र और लली जैसी पुत्री को के द्वारा मातृपद प्राप्त करके मैं सुख सिंधु में डूबी रहती हूँ, जिसके कारण परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे भाम के रूप में, हमारे जामाता के रूप में हमको प्राप्त हुई। बहत नयन जल अम्ब कुमारही, समझाई बहु करत दुलारही। सुनत कुंवर प्रभु कृपा महानी, प्रीति पगे ही बीच अमानी।
मातृमुख से स्वयं पर श्री राम जी की अतीव कृपा को सुन करके भैया लक्ष्मी निधि जी प्रेम से ओतप्रोत हो गए, किंतु हृदय में मान रहित ही बने रहे। नेत्रों से वारी धारा बहाते हुए श्री कुंवर को श्री मैया ने अतिशय दुलार करते हुए बहुत प्रकार से समझाया। अपने प्रियतम भाम की कृपा को मान करके, सुन करके मानी नहीं हुए, उनकी कृपा को ही निहार रहे हैं, अपने में कोई विशेषता नहीं देख रहे हैं। धन्य है प्रेमी हृदय। बोले सिसकत भरी जल नैना, सुनहि मात मैं दोष नयना। नेत्रों, अश्रुपूर्ण नेत्रों से सिसकते हुए अपनी मैया से कहा उन्होंने, माते सुनिए, आपका यह पुत्र तो मात्र दोषों का ही भंडार है। किंतु दयालु प्रभु ने अपनी अनंत हेतु की कृपा से मुझे तुम्हारा अमृत तुल्य